कुछ वक्त दीजिए मुझे, मैं आ रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ। लेकिन ये जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देखिए। हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है अगर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, और वहां से अनुराग ठाकुर चुनावी ताल ठोक रहे। 5वीं बार अगर वो सांसद बनते हैं तो 5वीं बार सांसद वो वहां से बनेंगे। तो ये वोट करने के लिए आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। उनकी पत्नी साथ में नजर आ रही हैं। अपनी कुल देवी के उन्होंने दर्शन किए, इनका घर वहां पर है और जबरदस्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभर कर आए हैं और इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं और कॉलेज पॉलिटिक्स की, बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे और तब से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। एबीवीपी में जबरदस्त तरीके से उन्होंने राजनीति की और फिर यहां तक का सफर तय किया। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मतलब जो आखिरी लोकसभा क्षेत्र था जहां न्यूज़ 18 इंडिया का पूरा काफिला पहुंचा था, मैं खुद वहां पर गई थी। अनुराग ठाकुर वो सो कॉन्फिडेंट, उन्होंने अगल बगल की सड़कें दिखाई, अगल बगल के इलाके दिखाए, कहाँ इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस जो यहाँ पर खुले हुए हैं। मैं आपको बता दूं रूबिका कि बिलासपुर में भी एक स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। जितना ही बड़ा स्टेडियम, जितना धर्मशाला में है जहां अब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वैसा ही स्टेडियम का काम बिलासपुर में भी चल रहा है। बेहद खूबसूरत शहर है बिलासपुर। और अभी जेपी नड्डा ने कुछ बातचीत भी की हमारे सहयोगी अमित पांडे से, जरा वो सुनवा दिया। जेपी नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, करीब 85,000 किलोमीटर की यात्रा देश भर के हर एक प्रदेश ने आपने ट्रैवल किया है। 135 के आसपास आपने जनसभा की है। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया है और अब आपने इतने ढेर सारे चुनाव देखे। क्या इस बार लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में आपने जनता के बीच में देखा? देखिए, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अत्यंत प्रेम के साथ और उनके नेतृत्व में देश चले, इस मन के साथ मैंने देश के किसी भी हिस्से में देखा। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं या मैंने उत्तर भारत की बात करूं, मध्य भारत की बात करूं, तो आप बोलेंगे ये तो बीजेपी वाले प्रदेश है। लेकिन आप देखेंगे कि केरल में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लोकल लीडरशिप से ज़्यादा पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। तो ये बताता है कि मूड ऑफ द नेशन, जो मन है नेशन का, वह स्पष्ट रूप से आदरणीय मोदी जी को बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, और वो महसूस करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश विकास की ओर जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है, उसका स्केल भी हाई है और कुल मिलाकर के एक तरीके से इकोनॉमी में जो बूस्ट आ रहा है वह भी उसको दिख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष मूड ऑफ द नेशन मोदी जी के लिए कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हवा इस बार विपरीत दिख रही है और 273 इंडी गठबंधन पार कर लेगा। ऐसा ना, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है। आप सोचिए, आपको हम कोई रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि जमीन से कट चुके हैं। आप एक परिवार की सेवा में आपने जिस तरीके से सारी पार्टी को झोंक दिया है और जिस तरीके से वह भी विचार शून्य पार्टी हो गई है, उन नेतृत्व को धरती के बारे में कुछ पता नहीं चलता है और न ही उनके पास अब कोई मैकेनिज्म रह गया है कि वो धरती को जान सके। नहीं उनके पास उस तरीके के काडर के कार्यकर्ता रह गए हैं जो उनको बता सके, और अगर बताने लायक हो तो लीडरशिप ग्रहण करने लायक भी नहीं है, वह भी सिर्फ स्तुति गान सुनना चाहती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उनको धरती का तो जानकारी मिलेगी नहीं। ये भी कह रहे हैं कि पीएम कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं, लेकिन वो कहते कि 10,000 पुलिस वाले वहां पर तैनात है। इससे अच्छा अगर अपने घर में ध्यान करते तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसा है, ये उनका मन हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, हम सब लोग जानते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है वो ध्यान में भी बैठते हैं, और उन्होंने बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक, जिसे कहा जा सकता है कि अध्यात्म की वाइब्रेशंस हाई लेवल पर होती हैं। ये वो लोग जान सकते हैं जो कभी ध्यान करने का प्रयास करते हों। जो पासर बाइज होते हैं उनको क्या मालूम कि घर और मंदिर में क्या अंतर है, उनको क्या मालूम कि शक्तिपीठ क्या होता है, उनको क्या मालूम कि विशेष स्थान क्या होता है। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी की, तो वहाँ की बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हैं तो वहाँ ध्यान करेंगे। मोदी 3.0 की ओर आप एम कर रहे हैं,
तो आपने कुछ ऐसा कुछ सपना संजोया है, क्योंकि आपके पूरा एक सारथी की तरह चुनाव प्रचार अभियान में आप लगे रहे, तो कुछ एक सपना हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों का बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी आ रही है, बन रही है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसको हम तीव्र गति से चलाएंगे। हमारी पार्टी और हमारे बाद आने वाले अध्यक्ष भी उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। लेकिन इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विजन भी प्रधानमंत्री का है और उसको हम लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे, इतना हम कह सकते हैं। आप एक पार्टी के अध्यक्ष थे, चुनाव प्रचार अभियान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। सबसे आपको हर्ट करने वाली बात या चुभने वाली बात विपक्ष की ओर से क्या लगी? नहीं, देखिए, हमको कोई चुभने वाली बात नहीं लगती है। मैं चुभने वाली बात मतलब मैं उस तरीके से लेता नहीं हूँ, क्योंकि जब आप जान लें कि व्यक्ति सामने वाला स्तर विहीन है तो वो कुछ भी कह सकता है, तो हम अपना शरीर क्यों जलाए और हमें क्यों चुभन हो। हमें चिंता होती है कि ऐसे लोग देश के नेतृत्व करने की मनसा रखते हैं, ऐसे लोग देश के नेतृत्व करने की लालसा रखते हैं, जो देश के विरोधियों को हर तरीके से पनपाने का काम करते हैं, हर तरीके से पोषण देने का काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता से हम बेदखल हों और वो सत्ता पर बैठे। तो हमको चिंता होती है, हमें कोई चुभन हो या इस तरीके को, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें चिंता होती है कि ऐसे लोग, सच इररिस्पॉन्सिबल पीपल हु आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद एंटी नेशनल फोर्सेस, जो राष्ट्र की विरोधी ताकतें हैं, उनके पोषक बन जाएं, उनके समर्थक बन जाएं और उनको लेकर के चले। यानी मोदी जी का विरोध करते करते आपको मोदी जी का विरोध इतना महत्वपूर्ण है कि आप देश विरोध करने लग जाते हो और आपको इसका ज्ञान भी नहीं होता है कि आप मोदी जी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है और इनके कार्य करने की शैली जो है वह धीरे धीरे गैर प्रजातांत्रिक तरीके से येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल हो, इसके लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहा है, लेकिन साथ साथ ये प्रजातंत्र को कमजोर भी कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। तो धन्यवाद। ये थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रचार अभियान किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा और कैसे विपक्ष पर उन्होंने अपना निशाना साधा, इसका उन्होंने बयान किया। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया।